नमस्कार दोस्तों, डेली न्यूज़ इंडिया 1.0 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, बजट तो अब 5 दिन दूर है मुश्किल से, लेकिन सबसे बड़ा हेडेक किसी व्यक्ति के लिए, किसी सरकार के लिए क्या हो सकता है कि उसके पास पैसे नहीं हैं। पेमेंट सारी करनी है, तनख्वाहें देनी है, पेंशन देनी है, लोन चुकाना है, डेवलपमेंट के लिए पैसा चाहिए, लेकिन पैसा है नहीं। ऐसे में क्या किया जाए? अगर मोदी सरकार का या निर्मला सीतारमण का इस टाइम जो सबसे बड़ा हेडेक है वो है टैक्स कलेक्शन, और टैक्स कलेक्शन में भारी कमी है। पिछले 30 वर्ष में ऐसा कभी हुआ ही नहीं, एक्चुअली देखा जाए तो कभी भी नहीं हुआ कि भारत के अंदर टैक्स कलेक्शन 10 और 15% के बीच में ना बढ़ा हो ऑन एन एवरेज। ये पहली बार हुआ है कि जहां सब कुछ रोबस्ट है, सेल्स रोबस्ट हैं, अर्थव्यवस्था इतनी ऊपर है, 7-7.5% की जीडीपी ग्रोथ है। आप बड़ी बड़ी बातें करते हो कि 4 ट्रिलियन 5 ट्रिलियन की इकॉनमी है, पर आपके पास पैसे नहीं है। अब मैं इंडिविजुअल की बात नहीं कर रहा हूं, व्यक्तिगत, कि वो 28 करोड़ भारतीयों के ऊपर लोन है तो उसमें 85% जो है वो अपनी इनकम का 40% ईएमआई में चुका रहे हैं। वही सरकार के साथ है। जो आपका टैक्स कलेक्शन है केंद्र सरकार का नेट, उसका 42% ईएमआई में जा रहा है, यानी कि ब्याज में जा रहा है। इससे निपटने का सिर्फ एक ही तरीका हो सकता है कि आपके पास टैक्स कलेक्शन बढ़े, रेवेन्यू आए, और तो कोई रास्ता है नहीं। डिविडेंड वगैरह आपको थोड़ा बहुत सपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन डिविडेंड वगैरह सब मिल मिला के भी जो भी कर लोगे वो टोटल रेवेन्यू का 20% से ऊपर नहीं होता। आरबीआई का डिविडेंड, पीएसयू का डिविडेंड, बैंकों का डिविडेंड, रॉयल्टी सब मिला लोगे, मिला के 20% से ऊपर नहीं जाएगा वो टोटल रेवेन्यू का। 80% तो आपका टैक्स रेवेन्यू है, उसी ऊपर देश चलता है ना। ये बात अब सरकार ने मान ली है कि इस बार ऑलमोस्ट 7% का भी टैक्स रेवेन्यू इंक्रीज नहीं होगा। अब जब 7% ही नहीं है तो इसका मतलब लोन बहुत ज्यादा लेना पड़ेगा आपको। ये जो हेडेक है ना, ये सरकार को परेशान कर रहा है। कमाल की बात है कि जो अगले साल का अनुमान आया है अभी कुछ एक्सपर्ट्स के द्वारा, वो कह रहे हैं कि अगले साल भी टैक्स रेवेन्यू 10% भी नहीं बढ़ेगा। वो कहते हैं 9.6% ही बढ़ेगा, और जो नॉमिनल जीडीपी है वो भी अगले साल 10% से कम रहेगी। अभी 8% है इस साल की। अब ये अगर जीएसटी और डायरेक्ट टैक्सेस दोनों ही अगर नहीं बढ़ते हैं और दोनों दबाव में हैं, तो इसका मतलब है कि बहुत ज्यादा अब आप परेशानी में हैं यहां पर। इसके लिए एक्सपर्ट कहते हैं कि फिस्कल डेफिसिट कम कर दो, वो होता नहीं। फिर कहते हैं कैपेक्स कम कर दो, यानी कि कैपिटल एक्सपेंडिचर, सड़कें वड़कें बनानी, रेलवे के ऊपर थोड़ा खर्चा कम करो ताकि कुछ पैसे बचे। वो मोदी मानेंगे नहीं। तो अब जो दबाव की स्थितियां हैं ना, अब ये बहुत ज्यादा है। अब इन दबाव में आपके पास कोई रास्ता नहीं कि आप डेवलपमेंट के चीजें कट करो, एजुकेशन को कट करो, हेल्थ को कट करो, इनोवेशन रिसर्च को कट करो, एमएसएमई को कट करो, गांव को कट करो, रूरल एरिया कट करो, और अल्टीमेटली फिर उसके बाद आप थोड़ी बहुत बचत कर पाएंगे। लेकिन इतने लेवल पे अगर आप कट कर देते तो फिर बचेगा क्या? लेकिन असली हेडेक तो वहीं पर है ना। असली हेडेक वही है कि टैक्स नहीं आ रहा है। टैक्स इसलिए नहीं आ रहा है कि लोगों की पॉकेट में पैसा नहीं है। लोग पॉकेट में पैसा होगा तो पैसा खर्चा करेंगे, खर्चा करेंगे तो जीएसटी आएगा, इनकम बढ़ेगी तो इनकम टैक्स बढ़ेगा, क्योंकि इनकम बढ़ नहीं रही है तो इनकम टैक्स नहीं आएगा। ऊपर से जितनी भी इनकम कॉर्पोरेट्स की हैं, जो फैक्ट्रियों की हैं, जो कंपनियां हैं, वो भी डाउन है सारी की सारी। अभी जो रिजल्ट्स आए सारे इस तिमाही के, अक्टूबर से लेकर दिसंबर की जो बेस्ट तिमाही होती है, वही डाउन है। तो इसकी वजह से सारे कंपन नजर आ रहे हैं इस टाइम केंद्र सरकार में कि टैक्स कलेक्शन जो है सबसे बड़ा हेडेक है, कि टैक्स अल्टीमेटली कहां से आएगा, और उसके बढ़ने के कोई चांस नजर आते नहीं है। शुक्रिया आपका।